समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारत की अब एक और बड़ी कामयाबी। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। बड़ी बात यह है कि नौसेना ने 23 पाकिस्तानी चालक दल को भी सुरक्षित बचा लिया है। एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सीनियर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया पाकिस्तानियों को। लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई। बस रुलाएग है क्या? तकरीबन 12 घंटे से भी अधिक चले ऑपरेशन को लेकर नौसेना ने अपने बयान में कहा है, ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो ये जिल्लत जो अजियत सह रहे हैं। भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर भारतीय नेवी ने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर तो भारतीय नेवी को सलाम कर रहे हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान इसको लेकर टेंशन में है। दोस्तों, भारत की नौसेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मछुआरों की जान बचाई है। इन मछुआरों के ईरानी जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। भारत के युद्धपोत ने 12 घंटे तक बचाव अभियान चलाया और इनको मुक्त कराया। माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही इससे खुश नहीं है। दोस्तों, हूतियों के हमले के बीच सोमालिया समुद्री लुटेरों ने मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा घटना में शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज अलकंबार 786 और उसके 23 पाकिस्तानियों को अरब सागर में बचाया है। नेवी ने बताया है कि 9 हथियारबंद लुटेरों ने सोकोत्रा के पास इस ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था। करीब 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद भारतीय नौसेना ने इन लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत के अरब सागर में लगातार चलाए जा रहे एक्शन से चीन और पाकिस्तान दोनों ही टेंशन में है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत, थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे, उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने, फुटेजेस भी निकाली। लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं, या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है, जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है। ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। अच्छा स्टेप है इंडियन नेवी की तरफ से
कि उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया। वो जो कज़ाकी जो होते हैं, बैरी कज़ाकी, बिल्कुल बिल्कुल उनसे उनको मतलब कि थ्रेट होने से या जो भी उनकी जान बचाई है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर बोथ नेशंस। तो किस तरीके से आप देखते हैं, अगर मैं आपसे दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात के ऊपर बात करूं, बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे दोनों नेशंस के दरमियान में जो इख्तलाफात वगैरह बीच में थोड़े बहुत बन गए हैं, उसकी क्या वजह आपको लगती है? उसकी पहली बात तो ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ की जो नेशन है, उनकी आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। जो पॉलिटिकली तौर पे आप देखें ना, उनमें ज़्यादातर ये लड़ाई झगड़े का, ये आपस में नफ़रत का रुझान है। बिल्कुल। ये फिर पॉलिटिकली भी कुछ लोग, ओवरऑल सारे नहीं हैं इस तरह के, उनमें से कुछ हैं काली भेड़े जो आपस में इस तरह फसाद वगैरह बर्पा करते हैं। तो अगर अवामी राय ली जाए उस मुल्क की और इस मुल्क की भी, तो आप उनको उनके दरमियान मोहब्बत का एक अंसर आपको नज़र आएगा। ठीक है, ना कि जो है वो आपस में नफ़रत का। आप देख लें, हमारे लोग जब इंडिया में जाते हैं या इंडियन यहाँ पे आते हैं, तो वो पॉजिटिव मैसेज देते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल सही बात की आपने। तो ये चीज़ें वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, वहाँ की जो भी RSS जो भी तंजीमें वहाँ पे बनी हुई हैं, जो मुसलमानों को मतलब सीरियस पसंद लोग हैं, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि यार कि हमें अवाम की राय के, अवाम के मैंडेट के साथ चलना चाहिए। आपस में नफरत वगैरह ख़त्म करनी चाहिए, मोहब्बत का एक सिस्टम चलाना चाहिए उन्हें। इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहाँ कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो इरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा, वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अल-कंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो स्माइली पायरेट्स के जरिए, उसको फिर इंटरसेप्ट किया INS सुमेधा ने। और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और INS त्रिशूल ज्वाइंट INS सुमेधा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना, तो फिर INS त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भारतीय युद्धपोत INS सुमेधा ने अंजाम दिया और इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS त्रिशूल ने इसकी मदद की।